हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, डिस्टेंस क्या था। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल। दो पॉइंट्स में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की हम एक सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम पोजीशन की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। x1 एंड x2 हम कोई भी दो पोजीशंस लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 एंड t2। हियर let x1 and x2 be the positions of an object at any time t1 and t2. Then displacement, that is denoted by delta x. Delta is a Greek letter. In time, delta t equals to t2 minus t1 is given by difference between the initial position and the final position. मतलब दो पॉइंट्स है, जैसे कि हमने लास्ट फिगर में देखा था ए और बी पॉइंट्स है, इसमें हमें ट्रेवल करना है। तो एक पॉइंट पे हम कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं x1, बी पॉइंट पे कोई भी डिस्टेंस पोजीशन ले लेते हैं x2। ठीक है, x1 कोई पोजीशन है ए पॉइंट पे, x2 कोई पोजीशन है बी पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब कैलकुलेशन है, अगर x2 ग्रेटर होगा हमारे पास x1 से, तो जो हमारे पास डेल्टा x है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे कि हम मान लेते हैं जो x2 है वो 15 है, x1 क्या है 10। ठीक है, 15 इज ग्रेटर देन 10, देन रिजल्ट विल बी 5 प्लस 5। इन केस अगर हम इन वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, x2 को ले लेते हैं 10, x1 को कर देते हैं 15, तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, -5। हेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी जीरो एज वेल। कुछ केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स सी पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पोजीशन टाइम, अगर कोई कार है मान लीजिए, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो 40 मीटर पे खड़ी है। ठीक है, डिस्टेंस 40 मीटर है उसका ओरिजिन ओ से, स्टिल वो खड़ी है, उसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज करी। 40 मीटर डिस्टेंस है उसका, ये x है, मीटर में डिस्टेंस दिया है, इस साइड पे टाइम दिया है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। किसी टाइम पे वो 40 मीटर डिस्टेंस पे किसी ओरिजिन से खड़ी है, वो 0 सेकेंड्स पे भी खड़ी है, 10 सेकेंड्स पे भी खड़ी है, 20 सेकेंड पे भी वहीं ही खड़ी है और 50 सेकेंड्स तक वो कार वहीं पे खड़ी है। ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, दिस वे शॉन। ओके, नेक्स्ट इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। जो ऊपर वाला ग्राफ है उसे एक्सप्लेन करते हैं। फॉर अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस ओनली एक्स कोऑर्डिनेट्स वेरीज विद टाइम, वी कैन हैव एन xt डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, सिर्फ जो x कोऑर्डिनेट है हमारे पास वही कर रहा है, जो स्पीड है वो तो सेम है 40 मीटर, सॉरी डिस्टेंस सेम है, 40 मीटर पे खड़ी है। जो x कोऑर्डिनेट है, पहले टाइम 0 सेकेंड्स था, चेंज हुआ 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जो सिर्फ x कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर रहा है, तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आ जाता है। Let us first consider a simple case in which an object is stationary. पहले एक सिंपल केस कंसिडर किया जिसमें ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, जैसे कि कार थी 40 मीटर पे, यहाँ पे 40 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी थी। पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी जो पैरेलल थी टाइम एक्सिस के। उसके बाद स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। फिगर जो मोशन की है, यूनिफॉर्म मोशन की, फिगर बी शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो ग्राफ किस में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में। कैसे, ये देखिए, सबसे पहले ये x एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे ग्राफ 0 कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट्स कौन से हो गए, 0 0। ठीक है,
उसके बाद जो टाइम है 10 सेकेंड होता है, तो जो डिस्टेंस है उसने 10 मीटर डिस्टेंस मूव कर लिया। तो ये एक पॉइंट ये हो गया, किसी भी पॉइंट पे देख लो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। कोई भी आप इक्वल डिस्टेंसेस इंटरवल्स कंसीडर कर लिए, 0, 10, 20, 30, इधर भी ले लो 10, 20 या 5, 10, ठीक है, 10, 20, 30 इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज द ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, वेरी नाइस। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, पोजीशन टाइम ग्राफ है किसी भी कार का, ठीक है। इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी है जो कैलकुलेट करेंगे। लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ कार। एक कार की मोशन कंसीडर करते हैं। फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड फ्रॉम द ओरिजिन O। कोई कार है, ओरिजिन O है, यहां से चलेगी टाइम 0 सेकेंड्स पे, एंड पिकअप स्पीड टिल t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। और जो अपनी कार है स्पीड पिकअप करती है कितने टाइम तक, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड तक, यहां तक कि अपनी स्पीड पिकअप कर रही है, एंड देयरफॉर मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टिल t इक्वल्स टू 18 सेकेंड। ये देखिए जब t इक्वल्स टू 10 सेकेंड तक वो अपनी स्पीड पिकअप कर रही है, ग्राफ क्या है, रेज हो रहा है। जब t इक्वल्स टू 18 सेकेंड है, यहां तक जो ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। लुक हियर, यहां तक एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो कार है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ पे, और y एक्सिस पे मैच करोगे तो। उसके बाद क्या है, द ब्रेक्स आर अप्लाइड। उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई करी एंड द कार स्टॉप्स एट t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। जब ब्रेक्स अप्लाई करी तो जो कार है वो t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे स्टॉप कर गई। ओके, और x की वैल्यू क्या आई, 296 मीटर्स। वहां पे हमें x की वैल्यू मिली कहीं पे 296 मीटर्स, ठीक है। 50-50 की वेरिएशन है, यहां से ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा, बिल्कुल 300 के क्लोज पॉइंट आएगा 296। क्लियर है। इसके बाद ये स्ट्रेट हो गया, मतलब स्टिल हो गई, जो कार है वो रुक गई। क्लियर है बच्चे, ये आपका था डिस्प्लेसमेंट का कि पोजीशन में उसे हम कैसे डोनेट करते हैं डेल्टा एक्स के साथ इन टर्म ऑफ पोजीशन। पोजीशन टाइम ग्राफ किया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म लिख दिया, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। Okay, this is all about your today's lecture. If you do have any doubts, you can post your doubts in the comment section. Thank you.